थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, गौ माता आपने मुझसे एक सवाल पूछा है कि दीपिका जी वो लोगों को गौ सेवा नहीं, इसके बारे में अनभिज्ञ हूँ, मुझे इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी सर। अपने घर में रहने की व्यवस्था नहीं है फिर भी गौ सेवा कर रहे हैं। आपके मन में नहीं आया कभी ख्याल कि हम भी एक गौ सेवा क्या करना है, रोड पे छोड़ दें, हमारे साथ तो ऐसी ऐसी घटना हो गई, अब क्यों गौ सेवा करनी है? नहीं नहीं सर, ऐसे कभी मेरे दिल में नहीं आता है, क्योंकि खासकर मुझे गाय से बहुत प्यार है, क्योंकि मैं कृष्ण की भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। हमारे सीम नागराजा भगवान है सामने, और कृष्ण की मैं अटूट भक्त हूँ, और कृष्ण को गाय बहुत प्यारी है। नंदी के दर्शन करवाऊंगा और इसके साथ साथ जो दर्शन करवाऊंगा वो दीपिका बेटी की, जो देवी का रूप बनकर सामने आई है। मुझे अभी तक पता नहीं था कि आखिर इनके अंदर ये ऊर्जा आई कैसे, ये मांगने की क्षमता आई कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आया। मगर जैसे मैंने आज सुना कि ये भी गौ सेवक हैं, तो भाई मेरी आंखें नम हो गई। और जब आंखें नम हो गई तो मैंने सोचा भाई इनको पूछा जाए और इनकी गौशाला को देखा जाए। मगर हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवक रोशन रतूड़ी जी हैं, इनको भी पता नहीं होगा कि ये गौ सेवा भी करते हैं। अब इनसे पूछने का प्रयास करेंगे, भाई सच में आपको पता है कि दीपिका का परिवार गौ सेवा भी करता है? जी सर, प्रणाम, जय गौ माता की। परिणाम सर, आप सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, गौ माता आपने मुझसे एक सवाल पूछा है कि दीपिका जी वो लोगों को गौ सेवा नहीं, इसके बारे में अनभिज्ञ हूँ, मुझे इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी सर। मगर आपको बताऊं मैं, बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज ये उभर के आई कि हमें भी पता नहीं था कि ये गौ सेवा करते हैं। और आपके अंदर भी इतनी ऊर्जा क्यों आ रही है? आप लगातार परिवार से जुड़े हुए हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि ये ऊर्जा जो आपके अंदर आई है ना, वो भी गाय माता की कृपा है कहीं ना कहीं। जी सर, और जिन मैं कहता हूँ कि सरकार को अब चाहिए जो राष्ट्रीय पशु की जगह इसको राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, गौ माता को। जी 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 एक नया अध्याय बनाना चाहिए मोदी जी को, और भी जो भी है जी अपने उसमें पार्लियामेंट में, संसद भवन में, उन इस तरीके की वो, क्योंकि गौ माता के साथ कई सड़कों पे जाती है तो कई बहुत सारी चीजें, तस्करी वाले तो बहुत सारे मतलब मार काट हो जाती है, एक्सीडेंट में हमारी गौ माता के वो निधन हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज को लेके भी सरकार को, तमाम MP MLA जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे हम अपनी गौ माता की रक्षा कर सके, और गौ माता जो है एक राष्ट्र माता के नाम से घोषित होना चाहिए। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो सकता है तो राष्ट्र, तो ये क्यों नहीं हो सकती गौ माता? एक बात आप मुझे बताइए। बिल्कुल। क्योंकि गौ माता 9 महीने में एक बच्चे को जन्म देती है, और एक स्त्री भी, एक महिला भी, तो इसीलिए इसको माता के साथ इसको तुलना की जाती है माँ से। ये भी आप भी जाने से, तो बहुत बड़ी स्टोरी है गौ माता की, लेकिन कभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप लोग वहाँ पे गए, और आप लोग जिस प्रकार से आप निरंतर जुड़े हुए और इस परिवार के साथ खड़े हैं, तो मैं आई रियली अप्रिशिएटेड। मैं दिल से थैंक यू बोलता। सकलानी जी आप हो गए, और अभी शायद आपके साथ में एक और कोई है पुणे गांव के, और भी शायद आपके साथ में। जी 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 मगर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इसी के साथ साथ आज हमारे अंदर से भी कुछ आवाज आ रही थी कि आपको भी लगातार हनुमान हनुमान बोला जा रहा था कि आप हमारे उत्तराखंड से बाहर विदेशों में रहकर हनुमान बनकर काम करते हो। तो आपको पता है आपको हनुमान का भी दर्जा मिला है आज यहाँ से? जी सर, ये लोगों का, आप लोगों का, आप जैसे देव तुल्य जनमानस पत्रकार बंधु हो, या मेरे उत्तराखंड के विभिन्न विभिन्न जिले से हो, गाँव से बेचारे, उन सब का आशीर्वाद है सर। मगर ये हनुमान जी का दर्जा किसने दिया ये भी तो बता दूं, क्योंकि मेरी आदत तो सच बोलने की है, झूठ मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये हनुमान जी का जो दर्जा दिया है, आपको पता ही होगा, जिनका नाम है देवी प्रसाद रतूड़ी, और चैनल का नाम है पुना गांव की ओर। जी अच्छा। और लगे दिनी जोर कि इंद्रमणि नोटियाल जी लोनिन घोर। हाँ ओके। जी गौर लगी, इन्होंने मेरा नाम इसलिए हनुमान रखा। एक तो अफ्रीका के जो थे परिवार, उनको बचाया था, तो उनके परिवार वालों ने, पति और उसकी माँ ने मुझे बोला था बीजालाल की हनुमान जी। और तीसरी बात, जब हमारे सुरेश चमोली जी का भाई पुर्तगाल में एक पंजाबी होटल में डेथ हो गई थी, तो मालिक जो है धौंस दिखा रहा था गरीब परिवार को, और एम्बेसी भी चुप होगी, सब चुप हो गए थे। तो तब इन्होंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। तो मैं आया था बीच में, मैंने मालिक को कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर पुर्तगाल में आऊंगा, हंगरी, और मैं वहाँ पे जो है तुम्हारा रेस्टोरेंट, मतलब बहुत सारी, तब से भी ये मेरे को नाम बुलाते रहते, भिन्न भिन्न नाम से लोग बुलाते। लेकिन मैं सच में पूछो तो मैं आप लोगों का सेवक हूँ, जनता का नौकर हूँ। आई एम ए पब्लिक सर्वेंट सर, और आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो तो मेरे पास तो शब्द नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जाते जाते मैं दीपिका से थोड़ा बात करना चाहूंगा, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि एंड कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी बात को। नहीं कोई बात नहीं, बस मुझे खुशी है कि जब कहीं से किसी का
तो साथियों ये देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवक जिनको अभी तक हम हनुमान जी कह रहे थे, जिनका नाम जो देवी प्रसाद रतूड़ी जी हैं पुना गांव की ओर, उन्होंने हनुमान जी का दर्जा दिया। तो साथ में भाई देवी जी का भी नाम क्यों ना ले। ये जो देवी हैं सच में मंदिर की सेवा कर रहे हैं, और ये जो मंदिर है 33 कोटि देवी देवता इन्हीं के अंदर रहते हैं, ये मैं कह भी चुका हूँ। एक बात बताइए दीपिका, गौ सेवा भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ माता जी ने ये घर लिया दूसरे का, अपने घर में रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी गौ सेवा कर रहे हैं। आपके मन में नहीं आया कभी ख्याल कि हम भी एक गौ सेवा क्या करना है, रोड पे छोड़ दें, हमारे साथ तो ऐसी ऐसी घटना हो गई, अब क्यों गौ सेवा करनी है? नहीं नहीं सर, ऐसे कभी मेरे दिल में नहीं आता है, क्योंकि मुझे खासकर मुझे गाय से बहुत प्यार है, क्योंकि मैं कृष्ण की भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। हमारे सीम नागराजा भगवान है सामने, और कृष्ण की मैं अटूट भक्त हूँ, और कृष्ण को गाय बहुत प्यारी है। तो ये तो मेरे दिल में कभी आ ही नहीं सकता है कि हम गाय को छोड़ें। साथियों ये देख सकते हैं गाय की बहुत बड़ी भक्त हैं, कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, और अब मुझे लगता है कि मेरे को भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो गाय का प्रचारक बन सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, क्योंकि काफी समय से मैं भी पागल हूँ गाय के लिए। अब ये गाय माता की कृपा है जो मैं आप तक आता हूँ, बिना मुझे कुछ पता नहीं है मैं क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, मगर ये सब गाय माता की कृपा है और ये गाय माता की शक्ति है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर और परमात्मा से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके पिताजी पुनः वापसी गांव आए, गांव आने के बाद आप गाय पर एक मुहिम छेड़े। बिल्कुल, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपके सभी जितने भी यूट्यूब फैमिली है, आपके चैनल से जुड़े लोग हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और ज़रूर मैं इस बात को जो आपने कही है कि आप गाय पे एक मुहिम छेड़ें, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगी मेरे पापा के स्वदेश वापस लौटने के बाद। और मैं सभी लोगों से ये भी विनती करूँगी कि जो भी लोग एक गाय को रास्ते में छोड़ते हैं और उनके बच्चों को छोड़ते हैं, तो उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके घर में माँ है, बहन है, बच्चे हैं, अगर उनको आप ऐसे सड़कों पे छोड़ दें तो आपको कैसा लगेगा? साथियों अब लगता है मुझे कुछ होने वाला है, कुछ चमत्कार होने वाला है भाई। अब कैसे होगा क्या होगा ये तो वक्त और समय बताएगा, और इसमें आप सभी की भूमिका रहेगी, क्योंकि आपका एक एक शेयर भी ना गाय माता के लिए भी क्रांति ला सकता है। तो वीडियो को शेयर करेगा, समझने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।